अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं मर जाता हूँ। मैं क्या हूँ? विक्रम, आग। तीसरा उत्तर भी सही निकला। पहेली 4, छायासुर, छाया दानव। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन जब अंधेरा होता है तब गायब हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? विक्रम, परछाई। अब बस एक अंतिम प्रश्न बचा था, आखिरी पहेली। सभी दानव मिलकर एक ऐसी चीज जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है। न इसे छू सकते हो, न देख सकते हो, फिर भी हर दिल में बसती है। विक्रम मुस्कुराए। प्रेम चारों दानव चुप हो गए। उन्होंने सिर झुका दिया। तू विजयी हुआ राजा विक्रम, वे बोले। राजकुमारी अब स्वतंत्र है। तूने चौथा रहस्य पा लिया। प्राण रक्षक महाराज, राजकुमारी बोली। आपने मेरे लिए प्राणों का संकट उठाया। मैं जीवन भर आपकी आर्नी रहूंगी। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? राजा विक्रम मुस्कुराए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, राजकुमारी, मुझे न राज चाहिए न इनाम। बस यदि संभव हो तो मुझे वह एक मोती दे दीजिए जो आपकी माँ की दी हुई वह माला है, जिसे आप हमेशा अपने हृदय के पास रखती हैं। राजकुमारी चकित हुई। यह मोती तो मेरे लिए बहुत प्रिय है। यह माँ की अंतिम निशानी है, लेकिन आपने आज मेरे प्राण बचाए हैं तो यह आपका हक बनता है। उसने कांपते हाथों से वह मोती विक्रम को सौंपा। जैसे ही विक्रम ने मोती छुआ, वह अचानक चमकने लगा। राजा विक्रम अब 4 रहस्यों को पार कर चुके थे। हर रहस्य के अंत में उन्हें एक एक दिव्य मोती प्राप्त हुआ था। राजा विक्रम द्वारा बनाई गई 4 मोतियों की माला तैयार हो चुकी है। हर मोती जादुई आभा से चमक रहा है और कमल रेशम के धागे ने इन्हें एक सूत्र में बांध दिया है, जो अब विक्रम की यात्रा का ताबीज बन चुका है। राजा विक्रम का राजकुमारी के पास वापसी। जैसे ही राजा विक्रम ने अपनी यात्रा के 4 मोती जोड़े और माला बनाकर राजकुमारी के गले में पहना दी, वह माला केवल एक गहना नहीं बल्कि एक प्रेम प्रस्ताव बन गई। मोतियों का हर रंग, हर चमक राजा के मन के भीतर छिपी भावनाओं को व्यक्त करता था। राजकुमारी ने माला पहनी और जैसे ही वह चमकीली माला उसके गले में बैठी, एक रहस्यमयी आभा चारों ओर फैल गई। उसका रूप दिव्य हो गया और राजा विक्रम की आंखों में न केवल सम्मान बल्कि एक गहरी मोहब्बत भी झलकी। राजकुमारी अत्यंत सुंदर थी। उसके चेहरे की आभा सूरज की किरणों को भी लजा देती थी और उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि जो भी उन्हें देखता वही देखता रह जाता। उसके लंबे काले बाल, चांदनी सी उजली त्वचा और मीठी मुस्कान हर किसी का मन मोह लेती थी। विक्रम ने हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, राजकुमारी, यह माला सिर्फ 4 रहस्यों का प्रतीक नहीं है, यह मेरे दिल का भी हिस्सा है। यह माला केवल आपके गले में झंझने वाली नहीं बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। मेरी यात्रा अधूरी थी जब तक मैं आपको ये नहीं दे देता। राजकुमारी की आंखों में चमक थी और वह मुस्कुराई। उसने राजा विक्रम की ओर देखा और धीरे से बोली, महाराज, यह माला अब केवल एक गहना नहीं, मेरे जीवन का हिस्सा बन गई है। आपने न केवल मुझे बचाया बल्कि मेरे भीतर एक नई शक्ति जगा दी है। अब हम दोनों एक हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मा से भी। राजा विक्रम ने राजकुमारी का हाथ थामा और कहा, मैंने हमेशा आपकी शांति और सुख की कामना की है और अब यह माला आपके साथ है तो मैं जानता हूँ कि हमारी यात्रा अब एक नए मार्ग पर आगे बढ़ेगी।